जी को धमकी जो है ये गजवा हिंद जिहादी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग जो है कोनो पहली बार नहीं दिए हैं भाजपा विधायक जी को धमकी। इन लोग के बाप दादा धमकी देते देते इन लोग का पुरखा का भी यही जो है सपना था, लेकिन इनका बाप दादा ये धमकी या सपना देखते देखते जो है कब्र में चल दिए। इन लोग भी भोगते भोगते जो है चल जाएंगे कब्र में। इस सबसे कोई फ़र्क जब कुछ नहीं था तब तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है एक विधायक का नेता का नाम नहीं है। बचौल ठाकुर बिस्फी में एक विचार है, बचौल ठाकुर बिस्फी में एक जो है सिद्धांत है जो हिंदुत्व के लिए जो है सनातन संस्कृति के बिस्फी के स्वाभिमान सम्मान और साहस का संघर्ष का प्रतीक हैं बचौल जी। वो इस सब चीज़ से डरने वाले हैं। इन लोग का बाप दादा जिस तरह भोगते भोगते चला गया, ये लोग भी चले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल टॉप और मिथिलांचल टॉप का एक खास एपिसोड है वार्तालाप। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष बुलेट जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी बिस्फी विधानसभा में क्या क्या विकास का मुद्दा है और क्या क्या कार्य हुआ है और आने वाले समय में कौन कौन सी कार्य होगा। इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, यहाँ के जो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी है उनको धमकी मिल रहा है, तो इस विषय पे भी इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, हमें बताइए कि अभी जो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, सर उनको धमकी मिला है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? धमकी जो है ये गजवा हिंद जिहादी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग जो है कोनो पहली बार नहीं दिए हैं भाजपा विधायक जी को धमकी। इन लोग के बाप दादा धमकी देते देते इन लोग का पुरखा का भी यही जो है सपना था, लेकिन इनका बाप दादा ये धमकी या सपना देखते देखते जो है कब्र में चल दिए। इन लोग भी भोगते भोगते जो है चल जाएंगे कब्र में। इस सबसे कोई फ़र्क जब कुछ नहीं था तब तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है एक विधायक का नेता का नाम नहीं है। बचौल ठाकुर बिस्फी में एक विचार है, बचौल ठाकुर बिस्फी में एक जो है सिद्धांत है जो हिंदुत्व के लिए जो है सनातन संस्कृति के बिस्फी के स्वाभिमान सम्मान और साहस का संघर्ष का प्रतीक हैं बचौल जी। वो इस सब चीज़ से डरने वाले हैं। इन लोग का बाप दादा जिस तरह भोगते भोगते चला गया, ये लोग भी चले जाएंगे। इस सबसे कोई विधायक जी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और विशेष बात जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और सड़कों को लेकर के बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। हाँ है, तो उसमें तो जो है मान लीजिए कि बिस्फी का आप देखिएगा यदि राजनीतिक इतिहास, तो बिस्फी का एक ये रहा है कि बिस्फी हर मतलब सब दिन से विधानसभा के नेतृत्व में विपक्ष के में रहा। बिस्फी बहुत पहले कम्युनिस्ट का गढ़ रहा, फिर कांग्रेस का रहा। एक बार माननीय विधायक जी 5 से 10 में बने थे, निर्दलीय बने तो 2 बार, लेकिन समय नहीं मिला। विधायक 6 बरस रहे। तो उसी समय में आप देखिएगा कि बहुत ऐसे काम जो नहीं होने वाली थी, सिंगिया में पुल, आपको यहाँ यागवल कृषि तपोभूमि वाली सड़क, या जो भी काम था हिंदू के बस्ती में, जो हाँ हिंदू पंचायत है वहाँ यदि कोई भी जो भी काम हुआ तो 5 से 10 में जो विधायक जी करके गए, चाहे खंगरेठा का 10+2 विद्यालय भवन हो, सिमरी का हो, बिस्फी का हो, 2005 से 10 में विधायक जी 10+2 बनाए। लेकिन अभी 2020 तक फैयाज साहब थे 10 से, उसमें शिक्षा नहीं चालू करवा पाए। फिर विधायक जी आए हैं, समय पठन पाठन ITI बनवाए थे, लेकिन शुभारंभ अब हुआ है उद्घाटन। तो काम जो विधायक जी बिस्फी का जहाँ पे छोड़ के गए थे 10 में, बिस्फी वहीं पे थी। फिर माननीय बचौल जी को जनता का आशीर्वाद मिला है, हम लोग लगे हैं, तो फिर जो है कार्य गति पर रहा है धीरे धीरे। आप अभी देखे होइएगा कि 5-6 गो जन औषधि केंद्र का भी जो है आया है विधायक जी के पहल पर प्रस्ताव। कपिलेश्वर में होगा, इसके बाद जो है बिस्फी में होगा। ये 2 जगह का तो मेरे दिमाग में है नाम, और भी 3 जगह है वो पंचायत का नाम। हाँ, सिंघासो चपड़िया में भी है, क्या समझे, और 2 जगह है। तो 5 गो वो आया है, 5 गो उप स्वास्थ्य केंद्र का भी आया है। मच्चा सिंगिया का पुल का जो है प्रशासनिक स्वीकृति हो चुका है। अन्य जो है मुख्यमंत्री सड़क सब, सिंगिया में कई सड़क हैं, जगमन में भी सड़क हैं। आपको उस तरफ भी जो सड़क देख रहे हैं आप, धार के उस पार उस पंचायतों के भी सड़क को, जो हमारे मंडल में नहीं है लेकिन उस सड़क को भी बिस्फी मंडल में पड़ते हैं, सबों को जो है लिखित में जा चुका है। सबका लगभग बहुत का तो टेंडर में भी चला गया है। बहुत जल्दी सड़क
के समस्या से जो है जनता को निजात मिल जाएगी। इसका आश्वासन हम माननीय विधायक जी की तरफ से देना चाहते हैं। और शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा व्यवस्था पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जो है थोड़ा सा समाज को भी उत्तरदायी होना होगा अच्छा। जी। इसके लिए कि अपने यहाँ एक कल्चर हो गया है कि हम लोग किसी भी सरकारी व्यवस्था को या सार्वजनिक व्यवस्था को तभी चर्चा करते हैं जब उसमें किसी प्रकार का बात उत्पन्न होता है। नियमित तौर पर जो है कोई भी अभिभावक या कोई भी सामाजिक प्राणी जो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, नियमित तौर पर यदि किसी भी कार्यक्रम का देख रेख और एक जो है समीक्षा करते रहे तो इस तरह की नहीं होगी। इसके लिए हम लोग भी मान लीजिए, सरकार तो अपने स्तर से विद्यालय में भवन बनाया, ड्रेस दे रहे हैं। सरकार को तो ये था कि पहले आप देखे होइएगा कि न ड्रेस था, न स्कूल में कोई भवन था, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था रहती थी। हाँ, ये हम मान रहे हैं कि शिक्षक के बहाली में चाहे जो भी कारण रहा हो, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अयोग्य शिक्षकों का बहाली हो गया जिसके कारण ये किरकिरी हो रही है। बाद में कि शिक्षा के विभाग में मान लीजिए सरकार बजट या पैसा या व्यवस्था हर एक चीज़ पहले से अच्छा और पहले से 2 गुना 4 गुना कर दिया है, लेकिन बहाली में अब मुखिया जी के तरफ से हो या विभाग के तरफ से हो है, हम मान रहे हैं कि अधिकांश जगह से अयोग्य शिक्षकों की बात नहीं आ रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी आप ही लोग के माध्यम से देखे हैं मीडिया पर भी बहुत जगह कि ABCD में भी जो है शिक्षक और शिक्षिका लोग जो है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि NDA सरकार राज्य के प्रति और राज्य के जनता के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर है। इस सरकार को अपना कोई ये नहीं है किसी वंश या बेटा को आगे बढ़ाने का। यह सरकार जो करेगी राज्य और प्रदेश की जनता के लिए करेगी। हम लोग शिक्षा के लिए भी आवाज़ उठाए हैं और शिक्षा का भी स्थिति बहुत जल्द सुधार होगा। अच्छा, जैसे कि आपने पुल की बात कही और रथोस पंचायत में आपने एक बार वादा करके गया था कि हमने पुल यहाँ पे बनवाएंगे, तो सर इस पे क्या सोचते हैं? अनेक बार हमने नहीं, हमारे आदरणीय पूरे बिहार में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी एक बार नहीं, हर एक मंच से उन्होंने घोषणा किया था और वचन दिया था। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चुनाव में, आज भी अपने वचन पे कायम हूँ। हाँ, कुछ कोरोना के कारण और कुछ विभागीय तकनीकी, जैसे आप लोग पत्रकार महोदय हैं जानते होंगे कि विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई, ये सड़क का सारा कागजात उसी में रहता था। तो ये सब कुछ तकनीकी कारणों के कारण जो है विलम्ब हो रहा है, लेकिन इस चीज़ का मैं अभी भी आश्वासन देता हूं और पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि रथौस घाट पे पुल बनेगी। रथौस घाट पे पुल का शिलान्यास करने के उपरांत ही हम लोग 24 के वोट में जाएंगे। ये हम लोगों ने पहले भी कहा था, हमारे माननीय सांसद जी भी ने कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूं कि कुछ समस्या हुई है, विलम्ब हुई है। उसमें मूल कारण है सबसे मेन विलम्ब का कोरोना, और कुछ विभागीय तकनीकी प्रॉब्लम से भी विलम्ब हुआ है। लेकिन रथौस का पुल बनेगा। हम लोग रथौस के पुल का शिलान्यास करने के उपरांत ही वोट मांगने जाएंगे। कि अभी जो बाढ़ आने वाली है, मतलब पानी का जलस्तर बहुत तेज़ी से मतलब ये ऊपर आ रहा है, सर इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? सोचा है और विभाग को जो है पत्राचार भी किए हैं, सांसद जी भी, विधायक जी भी, और जाकर के माननीय जल संसाधन मंत्री संजय बाबू से भेंट भी किए हैं हमारे आदरणीय सांसद जी और माननीय विधायक जी। और आप देखे होइएगा कि हमारे यहाँ बहुत जगह सिंगिया हो, जगवन हो, कई जगह हमने दिया था चिन्हित करके स्पॉट, और इससे पिछले वर्ष जो है वहाँ आए भी थे माननीय जल संसाधन मंत्री जी। और जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि इस बार तो समय बीत गया, लेकिन अगली बार समय से पहले हम इन तटबंधों की सुरक्षित जो है मरम्मत करेंगे, तो उस प्रकार हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय सांसद महोदय को, डॉक्टर अशोक जी को, माननीय विधायक बचौल जी को, और विभाग के मंत्री माननीय संजय बाबू को कि उस समय रहते हमारा जो भी स्पॉट था, जगवन, हीरोपट्टी, सिंगिया, इस सब पे काम हुआ अच्छा से, और अब ये सब स्पॉट सुरक्षित हो चुका है। और आगे भी जहाँ भी सूचना आएगी एकदम हम लोग युद्ध स्तर पे ये बाढ़ वाला काम को करेंगे, तटबंध वाला काम को करेंगे। ये हमारे साथ थे बुलेट जी, हमने उनसे बात किया, यहाँ के विकास के बारे में जाना, यहाँ की शिक्षा के बारे में जाना होगा। कोई भी विषय पे हम बात करेंगे बुलेट जी से, तो आप देखते रहिए मिथिलांचल टॉप। धन्यवाद।